चोरी का आधार ही ढह गया। राहुल ने आंकड़े दिखाए, वो झूठे साबित हुए। वोटर लिस्ट पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। सड़क से सदन तक हंगामा जारी है। विपक्ष जहां सदन के अंदर तो वहीं सदन के बाहर भी जोरदार हंगामा कर रहा है। दरअसल वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लगातार विपक्ष घूम घूम कर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीपीटी दिखाकर कुछ डेटा भी दिखाया। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। जो एसआईआर पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार शायद नशत देकर के ही एसआईआर पे बात करेगी। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। जिस सर्वे कंपनी सीएसडीएस की रिपोर्ट को राहुल गांधी ने वोट चोरी का आधार बनाया, जिस सर्वे के डेटा को आधार बनाकर विपक्ष वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ रहा था, आज वो पूरी तरह से तब एक्सपोज हो गया जब उसी सर्वे कंपनी ने माना कि सारा डेटा गलत था। उन्होंने माना कि डेटा तैयार करने में गड़बड़ियां हुई और इसे लेकर सीएसडीएस अब माफी भी मांग रही है और जिस एक्स पोस्ट में गड़बड़ियों की बात की गई उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? क्या ट्वीट डिलीट कर देना, एक्सपोज डिलीट कर देना, जो नुकसान आपने लोकतंत्र को पहुंचाया है, जो तार-तार किया है आपने जनता के विश्वास को, उसका क्या होगा? कुछ कांग्रेस प्रायोजित सो कॉल्ड सर्वे वाले सेफोलॉजिस्ट जो मास्क लगाकर आते हैं और हर चुनाव से पहले गलत आकलन करके जाते हैं, अब पता चल रहा है कि ये पूरा डेटा ही झूठ था, गलत था और ये कोई गलती से मिस्टेक वाला मामला नहीं है। हर चुनाव से पहले, हरियाणा से पहले भी इनका डेटा और आकलन गलत था, महाराष्ट्र से पहले भी गलत था, आम चुनाव से पहले भी गलत था। हर चुनाव में गलत डेटा देते हैं, स्पिन करते हैं और कांग्रेस फिर उसी स्पिन को लेकर, कांग्रेस उसी गलत डेटा को लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर सो कॉल्ड एटम बम फोड़ती है। दरअसल प्रॉब्लम डेटा की नहीं थी, कभी भी प्रॉब्लम बेटे की थी। राहुल गांधी के साथ साथ पूरा विपक्ष वोट चोरी का राग अलाप रहा है। विपक्ष न सदन चलने दे रहा है, न सदन में बातचीत को तैयार है। इन सब के बीच राहुल गांधी अब बिहार में जाकर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत भी कर चुके हैं। इसमें उन्हें आरजेडी का भरपूर साथ मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच राहुल के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाने के लिए बिहार में भाई वर्सेस भाई हो गया है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर अड़ गए हैं, तो वहीं तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल गांधी के मुद्दे को आरजेडी जबरदस्ती अपना क्यों बनाने में लगी है। ऐसे में बिहार में नुकसान उन्हीं को होगा। आज महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि वोट चोरी का आरोप जिस आधार पर लगाया गया, वो आधार ही ध्वस्त हो गया, तो अब क्या करेगा विपक्ष? सवाल ये भी कि क्या ये सामान्य गलती थी या इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास फैलाने की पूरी साजिश? और सवाल ये भी कि जब सर्वे कंपनी ने माफी मांग ली है, तो क्या अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज महाभारत में आपको बताऊंगी कि चुनाव चोरी, वोट चोरी के आरोपों के पीछे का झूठ कैसे एक्सपोज हो गया है। वोट चोरी के आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे थे, इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने डेटा दिखाया
उन्होंने कहा कि वोट चोरी की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र में लोकसभा से लेकर विधानसभा के वोटों में की संख्या कैसे अचानक बढ़ गई, इन सब का आधार आज कैसे सामने आया और वो आधार ही ध्वस्त हो गया, आज आपको बताऊंगी। कैसे जिस सर्वे के आधार पर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे वो सर्वे ही झूठा निकला या फिर उस सर्वे को लेकर जानकारियां गलत सामने रखी गई, किसके कहने पर यह झूठ फैलाया गया और उसी सर्वे के आधार पर यह वोट चोरी का झूठ पूरे देश में फैलाया जा रहा है। आज बात इसकी होगी क्योंकि जिस CSDS के सर्वे को लेकर वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे उन्होंने खुद आकर कह दिया कि यह सर्वे की जानकारियां गलत थी। CSDS इसके लिए माफी मांग रहा है और इसके लिए माफी मांगने के साथ साथ अपने उस ट्वीट्स को, उन पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। वो तस्वीर भी दिखाइए, उन पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है। अब इसका सीधा मतलब ये कि क्या एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई, किसके कहने पर चलाई गई, किसके कहने पर ये वोट चोरी का पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया, जो नैरेटिव आज ध्वस्त हो गया क्योंकि जो इस डेटा को लेकर आए थे वो कह रहे हैं डेटा में तो गड़बड़ियां थी, वो कह रहे हैं ये गलत डेटा था, गलती से डाल दिया गया, माफी भी मांग ली और डेटा भी हटा दिया। अब किसे आधार बनाकर वोट चोरी की बात करेगी कांग्रेस पार्टी, आज महाभारत में ये सवाल पूछ रही। और सिर्फ यही सवाल नहीं है, राहुल गांधी को लेकर कैसे बिहार में भाई वर्सेस भाई हो गया है वो भी आपको बता रही, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी यादव बिहार में जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन वहीं तेज प्रताप यादव सामने आ गए और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, इसे क्यों आगे बढ़ा रहे हो। यानी बिहार में राहुल गांधी पर भाई वर्सेस भाई हो गया है। तेज प्रताप ने सीधे कह दिया कि हम अपने एजेंडे को भूल रहे हैं, राहुल को लेकर ही आरोप लगाएं। आप गठबंधन की सरकार बनाइए, इन्हें पीएम बनाने के बारे में भूल जाइए क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं इन्हें पीएम बनाएंगे। और तेज प्रताप ने यह भी कहा कि ये राहुल तेजस्वी पर जब भड़के तो उन्होंने कहा कि ये गलत मुद्दे उठा रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है वोट चोरी का मुद्दा। वो ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की रैली कर रहे हैं, ये कैसी रैली है, ये तो लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। तो आज महाभारत में पूछ रही हूं कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक नैरेटिव फैलाया, वो नैरेटिव झूठा निकला, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या भाई वर्सेस भाई भी कर दिया है बिहार में। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, कंचना यादव जी को आप देख रहे हैं आरजेडी की प्रवक्ता है, हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना यूपीटी के नेता हैं, मलूक नागर जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं। ये जो पूरा झूठ का एक पुलिंदा सामने रखा गया, क्योंकि अब तो यही कहा जा सकता है महाराष्ट्र के चुनाव से शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के चुनाव में एक डेटा आया जिसमें कहा गया कि देखिए कुछ विधानसभा सीटें थी जहां पर 47% वोटर्स इंक्रीज हो गए लोकसभा चुनाव से विधानसभा तक। ये कैसे हो गया, ये गड़बड़ी की गई। आज वही डेटा दिखाने वाला CSDS कह रहा है